ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लॉ ऑफ गॉड चैनल पर। आज हम आपको उन 8 महापुरुषों के बारे में बताएंगे जो आज तक जीवित हैं, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्सर यही बात होती है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि सिर्फ आत्मा अमर है और यह निश्चित समय के लिए अलग अलग शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है, लेकिन शास्त्रों में 8 ऐसे लोग भी बताए गए हैं जिन्होंने जन्म लिया है और वे हजारों साल से देह धारण किए हुए हैं, यानी वे अभी भी सशरीर जीवित हैं। महाभारत काल का अश्वत्थामा भी अभी तक जीवित है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई व्यक्ति हर रोज़ इन 8 अमर लोगों यानी अष्ट चिरंजीवी के नाम भी लेता है तो उसकी उम्र लंबी होती है। पहले हैं हनुमान जी। पहले नंबर पे हनुमान जी। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और हनुमान जी भी इन अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि वे जिसे न कभी मौत आएगी और ना ही कभी बुढ़ापा। इस कारण भगवान हनुमान को हमेशा एक शक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि वे चिरंजीव हैं। सेकंड है कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरव पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपि है। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरव का साथ दिया था। अश्वत्थामा ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरव का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे। अश्वत्थामा अत्यंत सूरवीर, प्रचंड क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त हैं। ऋषि मार्कंडेय उन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। विभीषण राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि ने श्री कृष्ण को पूरी धरती दान में दिया था। इसी कारण इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। द्वारपाल भी बन गए थे। ऋषि व्यास ऋषि भी अष्ट चिरंजीव हैं और इन्होंने 4 वेद, इन्होंने ही सभी 18 पुराणों की रचना भी की थी। महाभारत में व्यास ने इसके नाम से ही जानी जाती है। वेद व्यास ने ही महाभारत लिखी थी। ऋषि परशुराम, इनका रंग सांवला था, इसी कारण कृष्ण द्वैपायन कहलाए। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को हुआ था, इसलिए इनको परशुराम कहा जाता था। परशुराम का जन्म समय सतयुग और त्रेता के संदिग्ध अंत तक हुआ। परशुराम का प्रारंभिक नाम था राज, ने शिव को प्रसन्न किया और अपना फरसा एक हथियार दिया था, इसी वजह से इन्हें परशुराम कहा जाता है। लंबी उम्र पाने के लिए हर रोज़ सुबह सुबह अन्य पूजनों के कर्मों के बाद अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयं मथाष्टमं जीवैर्द्वशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इन 8 लोगों अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि और 8 लोगों का नाम स्मरण कर सुबह सुबह करने सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें,
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।